हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बताएंगे हिंदी का प्रश्न संख्या 3 यानी जो हिंदी का बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा उसमें तीसरा प्रश्न में क्या पूछेगा। इसके पहले का वीडियो में दूसरा प्रश्न और पहले प्रश्न को बता दिए। अगर वो नहीं देखे आपने तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में आपको व्हाट्सअप नंबर आएगा, उस व्हाट्सएप पे संपर्क कर लीजिएगा। आपको सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा और नोट्स भी वहां से परचेज कर लीजिएगा। अब देखिए, तीसरा प्रश्न होता है दोस्तों 6 नंबर का। तो इस वीडियो में आपका 6 नंबर पक्का हो जाएगा। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। देखिए स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए तीसरा प्रश्न में क्या पूछता है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी जो गद्यांश है उसमें दो गद्यांश दिया रहेगा। देखिए इसमें क करके एक पैसेज दिया रहेगा, पैराग्राफ। इसको पढ़ना है और पढ़ के क्या करना है दोस्तों, जो नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं उनको उनका उत्तर देना है। जैसे इसका प्रश्न दिया, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो इसका संदर्भ लिखना है। तो अभी बताएंगे कैसे संदर्भ लिखा जाता है और कैसे क्या क्या होता है। अभी ये समझा दे रहे हैं, उसके बाद बता रहे हैं। फिर दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या। यानी जो इसमें रेखांकित अंश है, देखिए ऐसे नीचे रेखा किया गया है, इसको कहेंगे रेखांकित अंश। तो इसकी क्या करना है, हमें व्याख्या करना है। संदर्भ करना है फिर व्याख्या करना है। और देखिए दोस्तों इसमें दिया है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं का क्या आशय है। तो इसका मतलब, इसका प्रश्न इसी में से ढूंढ के इसका उत्तर लिखना है। अब देखिए इसमें दो दिया रहेगा, किसी एक को करना है क, और देखिए यहाँ पे दिया है ख। ख में भी यही प्रश्न है दोस्तों, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। और इसमें से एक क्या लिखना है, प्रश्न इसी में से छांट के लिखा जाता है। तो देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए संदर्भ लिखते समय, यानी जो पहला प्रश्न पूछेगा उसको लिखते समय इसमें सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा कि उसका पाठ का नाम क्या है। इसमें 3 पाठ है दोस्तों टोटल, तो उनका पाठ का नाम याद करना पड़ेगा और उसके लेखक का नाम। तो हम इसको बताएंगे दोस्तों। और दूसरी बात है कि इसको पहचानेंगे कैसे कि यह किस पाठ से लिया गया है। यानी यह पहला पाठ से है कि दूसरा पाठ से है कि तीसरा पाठ से है, तो हम पहचानना भी बताएंगे। देखिए सबसे पहला बात है कि पहला पाठ का नाम है मित्रता। क्या दोस्तों, पहला पाठ का नाम है मित्रता। और इसको किसने लिखा है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखे हैं। किसको, मित्रता को। मित्रता पहला पाठ का नाम है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके लेखक है। तो यानी पाठ का नाम क्या है, मित्रता, और लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब इसको पहचानेंगे कैसे, देखिए पहचान। इस प्रकार से जो पैसेज आपको दिया रहेगा बोर्ड एग्जाम में उसको पढ़ेंगे तो देखिए क्या क्या शब्द इसके बीच में आएंगे। पहला मित्र शब्द आएगी, उसके बीच में एक, या फिर बुरी आ सकती है, या बात आ सकती है, या बुरी बात, युवा पुरुष, यानी मित्र से रिलेटेड उसमें शब्द आएगा। जैसे दोस्त, साथ, मित्रता, समाज के बारे में। समाज के बारे में दोस्तों समाज शब्द आ सकता है, जैसे दोस्ती तो समाज में होती है, तो इस सब रिलेटेड शब्द आएगा। तो देखिए हम आपको एक पैसेज को बता के दिखाते हैं, इसमें सारे एक ना एक शब्द आएगा जरूर। देखिए अगर इस पैसेज को पढ़ेंगे तो जो बताए हैं उसमें से एक या दो शब्द जरूर रहेगा। इसको ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे बुरा शब्द आया ना दोस्तों, तो बुरी बात या बुरा यह भी हो सकता है। फिर यहाँ पे देखिए बात आ गई, बात। फिर यहाँ पे और कोई जो जो शब्द हम बताए लगभग एक अगर मिल जाए तो वह किस पाठ से है दोस्तों, लिख देंगे मित्रता पाठ से है और उसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। तो देखिए इसका संदर्भ अगर पहला पाठ का आ जाए और या तो मित्रता मिल जाए, बुरी बात मिल जाए, युवा पुरुष मिल जाए, या फिर समाज शब्द या संस्कार। संस्कार दोस्ती में होती है, संस्कार भी होनी चाहिए, तो यह दोस्ती में आ गया। तो देखिए हम इसको संदर्भ इसका कैसे लिखेंगे। पहले तो इसका पाठ का नाम पता करेंगे, पैसेज दिया रहेगा तो पाठ का नाम क्या हो गया, मित्रता हो गया, और इसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। देखिए इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ का लिखेंगे प्रस्तुत गद्यावतरण। क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रस्तुत गद्यावतरण। उसके बाद लेखक का नाम लिखेंगे। लेखक का नाम क्या है दोस्तों, पहला पाठ का आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के किस पाठ से लिया गया है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया। हर पाठ के लिए दोस्तों संदर्भ बदल जाएगा और ये
पाठ का नाम बदल जाएगा। तो यह संदर्भ हमें याद रख लेना चाहिए। प्रस्तुत गद्यावतरण, उसके बाद लेखक का नाम, द्वारा रचित हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से, फिर उसके बाद पाठ का नाम, नामक पाठ से लिया गया है। तो यह हो गया दोस्तों पहला प्रश्न यानी पहला चैप्टर का। देखिए हम आपको सारा आप दिखा दे रहे हैं, सब में 3-4 पैराग्राफ आपको दिखाएंगे, उसमें यही शब्द आएगा, या तो आएगा मित्र, बुरी बात या युवा पुरुष। देखिए यह दूसरा पैराग्राफ है, इसमें देखिए विश्वास सपात्र, क्या दोस्तों विश्वास सपात्र भी एक दोस्ती टाइप का आता है। फिर इसमें कई शब्द देखेंगे, देखिए यहाँ पे आ गया मित्रता, मित्रता आ गया तो इसका मतलब मित्रता है, पाठ से ही है, तो इसका पाठ का नाम मित्रता हो गया और लेखक का नाम चंद्र शुक्ल जी। फिर यहाँ पे मर्यादा शब्द आ गया, दोस्ती में मर्यादा शब्द आती है, तो यह क्या होगा दोस्तों मित्रता नामक पाठ से लिया गया। अब देखिए अगला पैसेज को हम बताते हैं। इस पैसेज को जब हम पढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे वो जो शब्द बताए उसमें से कोई ना कोई, देखिए यहाँ पे मिल गया मित्र, क्या मिल गया दोस्तों मित्र, तो यह क्या हो गया मित्र, मित्रता नामक पाठ से हो गया। यहाँ पे देखिए हानि लाभ, ये शब्द दोस्ती में आती है ना दोस्तों, या मित्र शब्द आ गए तो यह मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। अब देखिए चौथा पैसेज में पहले ही मित्रता दे दिया है, दिया गया है, पहचानना आपको बता रहे हैं दोस्तों। देखिए पांचवा में भी सबसे पहले मित्र शब्द दे दिया, तो हो गया। तो यह पहला पाठ दोस्तों, पहला पाठ का यह हो गया। तो दूसरा, अब देखिए दोस्तों दूसरा पाठ, इसमें दोस्तों इस वीडियो में हम संदर्भ के बारे में बात कर रहे हैं, अभी बात करेंगे और व्याख्या करना, और फिर जो प्रश्न पूछेगा उसका उत्तर कैसे देंगे। तो देखिए दूसरा प्रश्न का संदर्भ कैसे लिखेंगे। दूसरा पाठ का नाम है ममता, क्या नाम है दोस्तों ममता, उसके लेखक कौन है जयशंकर प्रसाद, ठीक। और देखिए उसके बाद सबसे बड़ी बात आती है उसको पढ़ेंगे ना दोस्तों तो भगवान या ममता शब्द आएगा। तो देखिए आपको हम प्रूफ के साथ दिखाते हैं। देखिए यह ममता पाठ का नाम है, देखिए इसको सबसे पहले ही यहाँ पे भगवान शब्द दे दिया है, क्या दे दिया है दोस्तों भगवान शब्द दे दिया है। तो यह इस किस पाठ से लिया गया है ममता नामक पाठ से, और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अब देखिए इसका दूसरा पैसेज चेक करते हैं। देखिए दूसरे पैसेज को चेक करिए, इसमें देखिए यहाँ पे ममता आ गया, ममता, तो और इसमें भगवान से रिलेटेड शब्द आएगा और ममता से रिलेटेड, देखिए इसमें, और देखिए यहाँ पे भगवान भी है, दोनों शब्द यहाँ पे मिल गया। तो यह किस पाठ से लिया गया है ममता नामक पाठ से। बार बार देखिए दोस्तों आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, रटना नहीं पड़े, इसलिए हम बार बार बता रहे हैं पाठ का नाम और लेखक का नाम। ममता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक जय है, यह पहचानने आ गया। अब देखिए इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, इसका भी संदर्भ ऊपर वाले के जैसा लिखेंगे, बस पाठ का नाम बदल जाएगा और लेखक का नाम बदल गया। देखिए इसका संदर्भ प्रस्तुत गद्यावतरण जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जगह पर क्या हो जाएगा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से ममता नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से यह लिया गया है दोस्तों ममता नामक पाठ से लिया गया है, तो यह लिखना आ गया है। अब देखिए हम बताते हैं इसका तीसरा पाठ लास्ट, और वह लास्ट पाठ है, उसको कैसे हम लोग संदर्भ लिखेंगे और अर्थ सहित व्याख्या करेंगे। देखिए दोस्तों तीसरा और अंतिम है भारतीय संस्कृति। इसके बाद एक और है दोस्तों पाठ, लेखक पाठ का नाम है दोस्तों था, उसको जरूरत नहीं है, ये 3 पढ़ेंगे बस हो गया, 2 बता दिए, तीसरा बता रहे हैं। देखिए तीसरा है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति को किसने लिखा है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, का नाम क्या हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारतीय संस्कृति। अब देखिए पहचानेंगे कैसे, भारतीय संस्कृति शब्द आ जाएगा यानी भारत के संस्कृति से रिलेटेड, जैसे नदी पहाड़ टाइप। नैतिकता, भारतीय समाज में क्या है नैतिकता है, समाज है, विज्ञान, पहाड़, प्रकृति से रिलेटेड इस शब्द आएंगे। देखिए आपको पैसेज में आपको दिखा रहे हैं कैसे इसमें पूछा है। यह भारतीय पाठ से है, तो कौन है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए इसको पढ़िए तो रिलेटेड आपको दिखेगी। देखिए यहाँ पे
नदियाँ आ गई दोस्तों, देखिए यहाँ पे नदियाँ आ गई। फिर यहाँ पे और शब्द आएगी जो पत्थर आ गए, हजारों पत्थर। यह क्या है? प्रकृति की शब्द है। बस इतना नदियाँ एक मिल गई तो यह क्या है? भारतीय संस्कृत से। और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इस चैप्टर से जो भी पैसे जाएगा दोस्तों उसमें क्या क्या ये शब्द रहेंगे। अब देखिए इसका ऊपर वाला के जैसे देखिए आपको बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे है संदर्भ, प्रस्तुत गद्यावतरण। यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लेखक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर प्रसाद हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से भारतीय संस्कृति, क्या दोस्तों? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। क्या किया गया है दोस्तों? लिया गया है। तो इन तीनों को दोस्तों हम लोग खत्म कर दे। देखिए अब हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। और इस वीडियो को जितना अधिक लाइक करेंगे, जितना ज्यादा शेयर करेंगे, उतना ही अच्छा अच्छा वीडियो आपको मिलेगी। जब आप व्हाट्सअप पे संपर्क करेंगे तो न्यू कोर्स का नोट्स भी परचेज कर लीजिए और वीडियो भी ले लीजिएगा।